आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक बधाई। करवा चौथ माता मेरी सभी बहनों का सुहाग अमर रखे, सबका सुहाग अखंड रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस बार हम करवा चौथ 20 अक्टूबर दिन रविवार को मनाने जा रहे हैं। करवा चौथ की पूजा शाम के समय गोधूली बेला में की जाती है, लेकिन इसकी जो स्थापना होती है, कलश स्थापना, वो हम सुबह के समय ही कर देंगे। आज के दिन हमें नहा धोकर अच्छी तरह से 16 श्रृंगार करने हैं, तैयार होना है। नई नई चूड़ियाँ, चाहे तो अपना शादी का जोड़ा पहन सकते हैं या और भी जो भी आपके पास साड़ी हो वो आपको पहननी है और करवा चौथ की पूजा करनी है। करवा चौथ की पूजा के लिए हम चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कलर का कपड़ा बिछाएंगे। उसके बाद चावल का आसन देकर हम चौथ माता की, अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो और कैलेंडर है तो कैलेंडर हमें लगाना है। इसमें हम गणपति जी की स्थापना नहीं करेंगे, क्योंकि इस जो कैलेंडर है इसी में गणपति जी दिए हुए हैं, हम यहीं पर उनकी पूजा करेंगे। इसमें सभी देवी देवता दिए हुए हैं, इसीलिए हमें अलग से स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें कलश की स्थापना करनी है। अगर आपके परिवार में कलश की स्थापना होती है तो आप कीजिए, अन्यथा आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसे नहीं भी करना अगर आपके परिवार में नहीं होती है तो। जैसे हमारे यहाँ होती है करवा चौथ की पूजा, मैं उसी तरह से आपको बताऊंगी। इस कलश के अंदर हमें इलायची, लौंग, एक सिक्का डालना है, थोड़ा सा गंगा जल, और उसे पूरा भर देना है पानी से। उसके ऊपर हम एक चावल की कटोरी रखेंगे और देशी घी का दीपक, गाय का घी हो तो और भी अच्छा है, इसे हमें प्रज्वलित करना है। फिर हम इस तरह से करवा लेंगे। ये जो करवे की नोक बनी होती है, ये हमारा करवा है इस तरह का। जब मेरी शादी हुई तो ये मुझे सासू माँ ने उसी टाइम दिलवाया था, तो मैं हर बार इसी की स्थापना करती हूँ। आप चाहे तो आजकल मार्केट में डेकोरेटेड भी मिलते हैं, उनमें से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप इसे भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक करवा और चाहिए इसी के जैसा, वो मैंने ऐसा लिया है डेकोरेटेड। एक कटोरी गिलास में या छोटा सा इस तरह से आपके पास अगर करवा है तो उसमें हम चावल भर के रखेंगे। दोनों करवों को हमें चावल का आसन देना है और फिर इन्हें स्थापित करना है। एक जिसमें से हम जल चढ़ाएंगे पूजा के समय, और दूसरे हमें पताशे या मिठाइयाँ भर के हमें उसे ढककर रख देना है। पताशे भी एक तरह की सफ़ेद मिठाई है। फिर हम करवा चौथ माता को चुन्नी उड़ाएंगे, कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद हमें करवा चौथ माता को तिलक करना है। जो भी हमने कलश की स्थापना की है, इस पर हमें सतिया बनाने हैं सिंदूर से। इस तरह से हम सतिया बनाएंगे। और जितनी भी हमारे यह माता हैं, हमारे करवे हैं, इन सब पर हमें जो है वो तिलक करना है। इस तरह से हम तिलक करेंगे। कलश पर हमें कलावा बांधना है और करवों पर भी हमें कलावा बांधना है। ये बहुत ही शुभ होता है। इस पर पहले से भी बंधा हुआ है, लेकिन मैं इस बार फिर बांधूंगी। फिर हम इस दीप को प्रज्वलित करेंगे। कोई भी ऋतु फल अगर आपके पास है तो वो हमें समर्पित करने हैं। सफ़ेद मिठाई, ऋतु फल। अब जो हमारा करवा है जिससे हमें शाम को जल चढ़ाना है, उसे हम जल से भरेंगे और दूसरे करवे में हम मिठाई या फिर पताशे भर के रख सकते हैं। इस तरह से इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाला, इसे पानी से पूरा भरा और इसे ढक कर रखना है। सराई हो तो आप सराई से भी इसे ढक सकते हैं, और अगर सराई नहीं है तो आप किसी कटोरी से भी इसे ढक सकते हैं। ये हमें श्रृंगार का सामान लेना है जो हम अपनी सासू माँ को पूछ कर देते हैं। इसमें मैंने साड़ी और 16 श्रृंगार का सामान और जो भी आप दक्षिणा देना चाहे वो आपको रखनी है। माता के लिए अलग से हमें श्रृंगार का सामान समर्पित करना है करवा चौथ माता के लिए। इस तरह से हमें पूरी चौकी